आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है, तो इसका फाउंडेशन यहाँ से रखा जाता है। आपकी एक गलती आपको गलत दिशा में लेके चली जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस मंच के नाम में ही मार्गदर्शक लगा हुआ है, इस नाते मैं आपको एक बहुत ही अच्छा बात बताने वाला हूँ। यार बच्चों, अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है और इसको हम लोग अंत में पढ़ लेंगे 1 महीने 2 महीने में और देख लेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप एक मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या होता है कि हिंदी आपके लिए केवल यहाँ पे एक मातृभाषा नहीं है, बल्कि आपका एक विषय भी है। अलाहाबाद। जैसे कि आपको पता है, संस्कृति संस्कृत दोनों एक दूसरे का प्यार है। जैसे आप लोग अभी पढ़े होंगे भाषा, वंश, और चुपके चुपके आप ऐसे इंग्लिश सीख लेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं। आपने एफर्ट लगाया, और मार्गदर्शन का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में। बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए, रिजल्ट भी आ गया, और बच्चों अब नए उड़ान के लिए आप तैयार हो रहे हैं। नई उड़ान क्या है? करियर की उड़ान। एक तरफ नए क्लासेस में जाने का जोश तो है ही, लेकिन करियर का जो टेंशन होता है, क्योंकि करियर का निर्माण 10th के बाद शुरू हो जाता है, तो 10th से के बाद विषयगत चयन भी होता है। आप सेपरेट हो जाते हैं कि अब हमको साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है, तो इसका फाउंडेशन यहां से रखा जाता है। आपकी एक गलती आपको गलत दिशा में लेके चली जाती है, आपका पूरा करियर चौपट करता है। तो संभवतः आपने अपने विषय का चयन भी कर लिया होगा, और उस चयनित विषय के अनुसार बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके माता पिता सक्षम हैं, और या फिर उनके खर्च को उठाते हैं, और वो बच्चे यहां से कोटा चले गए, पटना चले गए। जो सक्षम बच्चे हैं, जिनके माता पिता सक्षम हैं, तो उनके लिए तो भाई विकल्प कई एक खुले हुए हैं। लेकिन अभी भी हमारे बिहार में बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं कि वो इस स्तर के सक्षम नहीं हैं कि बच्चों के पीछे 8 से 10,000 रुपये महीने का खर्च कर सके। ऐसे में हमारी जो प्रतिभा है, हमारे गांव देहात की जो प्रतिभा है, वो जंगल के फूल के तरह वहीं खिलती है और वहीं मर जाती है। उसके खुशबू, उसके रंगत गांव के इर्द गिर्द ही देखने को मिलता है, जिसे कोई ध्यान नहीं देता। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। देव क्लासेस एक मार्गदर्शक आपके लिए आपके जो समस्याएं हैं उनका निदान लेकर आया है। वो निदान क्या है? निदान है क्लास, निदान है कम मूल्यों पे क्लास, और वो निदान आपको मिलने जा रहा है देव क्लासेस एक मार्गदर्शक के द्वारा। +2 लेवल तक के साइंस का फाउंडेशन बैच के रूप में, और इस फाउंडेशन बैच के रूप में हमारे कई मार्गदर्शक हैं। और अब मैं मिलवाता हूं आपको अपने मैथ के मार्गदर्शक से। स्वागत कीजिए उनका, हमारे राणा रंजीत सर। प्यारे बच्चों, देव क्लासेस एक मार्गदर्शक का मैं, जैसा डायरेक्टर सर बताए कि मैं मैथ्स का एक मार्गदर्शक हूं, तो बच्चों आज मैं मैथ्स के बारे में आपको नई चीजें बताने वाला हूं। क्योंकि मैथ्स से आप डरते भी हैं थोड़ा थोड़ा, है ना, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि 10th पास करके आप अभी जस्ट आए हैं। तो हम बताएंगे कि 3 गुना 2 बराबर 6 आपने पढ़ा, लेकिन अब बताऊंगा 2 गुना 3 बराबर 6 नहीं भी होगा। जो नई चीज एक मैट्रिक्स आप भी हुआ है, वहां आपको ये चीज देखने को मिलेगी। इसी तरह नई चीज एक कैलकुलस आएगा, जहां आपको देखने को मिलेगा नई चीज। सी से अगर कोई चीज शुरू हो तो रिजल्ट में पक्का माइनस लगेगा। वो चीज आपको मैं बताऊंगा अपने क्लास में। तो बच्चों धन्यवाद। मैं आपको मिलवाता हूं अपने फिजिक्स के मार्गदर्शकों से। चलिए स्वागत कीजिए फिजिक्स के मार्गदर्शक। हमारे सभी मार्गदर्शक यहाँ आ जाएं। नमस्कार बच्चों, मैं चंद्रशेखर, देव क्लासेस का एक मार्गदर्शक। फिजिक्स में हम आप लोगों को सिखाएंगे
ABCD ऑफ फिजिक्स। 10th तक जो आप लोगों ने पढ़ा वो सब फिजिक्स एज इट इज था। यहाँ से आप लोग कोर फिजिक्स सीखिएगा। मैंने अपने करियर में कितने सारे बच्चों को रिजल्ट दिए हैं, सफलता प्राप्त करवाए हैं जेई में और नीट में। तो आप लोग अपना जोश बरकरार रखिए और हमारे साथ बने रहिए देव क्लासेस में। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अब क्लास में। नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमरेंद्र कुमार। देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में फिजिक्स का एक मार्गदर्शक। मैं आपको फिजिक्स में मार्गदर्शन प्रदान करूंगा। फिजिक्स के जो गूढ़ रहस्य है, चाहे वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो या थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन हो, इन सब मिस्ट्रीज को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। मैंने अपने करियर में बहुत से बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान किया है और वो अभी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं। आशा है कि आप लोग भी हमसे जुड़ेंगे और हमारे इस मार्गदर्शन का फ़ायदा उठाएंगे। अगली मुलाकात होगी आपसे क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र कुमार, आपका एक मार्गदर्शक, देव क्लासेज एक मार्गदर्शक में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपका एक फिजिक्स मार्गदर्शक हूं। तो 11th-12th की जो फिजिक्स होती है वो बहुत ही काफ़ी अपने ही आप में जो है काफ़ी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा करके चलती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि 11th-12th की जो फिजिक्स होती है वो थ्योरी और मैथमेटिकल दोनों बेस्ड होती है। इस वजह से वो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा टफ भी लगता है ना। फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे मार्गदर्शक में बहुत सारे बच्चों ने जो है अच्छे अच्छे कंपटीशन और फिजिक्स को बहुत ही आसान भाषाओं में समझा है। ठीक है, तो आप लोग भी तैयार हो जाओ, क्योंकि वो कहते हैं ना, राह संघर्ष की जो चलता है संसार वही बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है संसार वही बदलता है, और जिसने रातों को नींद से लड़ा है सुबह सूर्य बनकर वही चमका है। तो इसी तरह से और इसी एक जो मार्गदर्शक और प्रेरक जो शब्द मैंने आपको कहे हैं उसी का पालन करेंगे हम लोग, और हम लोग मिलते हैं अपने देव क्लासेज एक मार्गदर्शक में। तब तक के लिए राधे राधे। आप अभी जो फिजिक्स के टीम से हमारे मिले, सारे टीम के सदस्य वेल एडुकेटेड हैं और सारे इंजीनियर हैं। कोई एमटेक कर रहे हैं, किए हुए हैं, तो कोई पीएचडी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मार्गदर्शक का मूल जो होता है वो अवश्य ही आपके साथ ये पूर्ण करेंगे हमारे सभी मार्गदर्शक। तो अब मिलते हैं हम केमिस्ट्री के मार्गदर्शक जो है हमारे राकेश सर। चलिए मिलिए। आज मैं एक मार्गदर्शक के रूप में आपको केमिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहली बात आपको ये समझना है, 10th और जैसे ही 11th में आते हैं तो सिलेबस का जो विस्तार है वो बहुत हद तक अलग अलग हो जाता है। अब जैसे मान लिया रसायन शास्त्र 11th में जाते हैं, वो 3 हिस्से में बढ़ जाता है। एक जो है आपका भौतिक रसायन शास्त्र, जहाँ आप थ्योरी और सांख्यिकी जिसे हम न्यूमेरिकल कहते हैं वो पढ़ना है। दूसरा जो ऑर्गेनिक, जो केमिस्ट्री का एक बोनस पॉइंट आपका जो मार्क्स है 12th जैसे जाइएगा बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा, वहाँ पर पहला जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम आपको 11th में पढ़ाने वाले हैं। वो आपका नॉमेनक्लेचर, मैकेनिज्म, रिएक्शन और अभी तक का जो है एक्सपीरियंस। पटना में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें मैकेनिज्म में अधिकतर जो टीचर हैं वो कंसेप्ट जो है वो नहीं दे पाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये विश्वास जो है आपको हम क्लास में ज़रूर देंगे। वो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा, लाइव क्लास रहेगा। एक तीसरा पार्ट है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहाँ पर केमिकल रिएक्शन का टर्म होता है। तो शायद बिहार का हर एक कोना का जो बच्चा है, ऑफलाइन क्लास पटना में मेरा बहुत दिनों से चलते रहा है, अभी भी चल रहा है, और एक मौका जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमें लगभग में 1 साल होने जा रहा है और ये दूसरे साल में है। तो ये मौका आप चूके नहीं। ऑलरेडी मेरा जो बैकग्राउंड है, जो सारे बच्चे जानते हैं, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं है ना करके आया हूँ, और केमिस्ट्री जो है आपके लिए काफ़ी बेसिक फाउंडेशन के रूप में स्टार्टिंग से काफ़ी आप बेहतर करेंगे। सारे बच्चों का धन्यवाद, शुक्रिया। तो अब मिलिए अपने बायो के मार्गदर्शक अमित सर से। अमित सर का स्वागत है। और अमित सर जो हैं आपको बताएंगे बायोलॉजी में जो बिहार बोर्ड का 11th-12th की जो क्लास होंगे, कुछ बदले हैं कुछ, और ये
इनका अनुभव जो है बहुत मायने रखता है। इस सालों से पढ़ा रहे हैं, हजारों स्टूडेंट को इन्होंने मार्गदर्शन दिया है और अब ये आपको भी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे हमारे बिहार बोर्ड के फाउंडेशन कोर्स में। तो बात कीजिए अमित सर। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका देव क्लासेस में। मैं अमित कुमार गुप्ता आप लोग को क्लास 11th और 12th, ठीक है, बिहार बोर्ड में आप लोग का क्या मार्गदर्शन करूंगा बायो में। बहुत सारे बच्चों का होता है क्या कंप्लेन, बायो से कंप्लेन होता है, किसी टीचर से नहीं, बायो से होता है कि हमें बायो का ये टर्म नहीं समझ में आ रहा है, ये बहुत हार्ड वर्ड है, ठीक है। तो उस चीज को हम आपको आसान करेंगे, उस चीज को समझाने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे उस चीज को आप आसानी से एक ट्रिक से, सब चीज को याद करने का बायो में एक ट्रिक होता है, ट्रिक से जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगा, हमारा एकदम इजी हो जाएगा। तो हम लोग क्लास में उसी ट्रिक से पढ़ेंगे, उसी ट्रिक से याद करेंगे ताकि हमें बायो बोझ ना लगे, हार्ड ना लगे और पढ़ने में मजा भी आए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलेंगे आपसे क्लास में। चलिए अब हम मैथ के एक और मार्गदर्शक हमारे हैं कुंदन सर, मिलते हैं उनसे और उनके बारे में जानते हैं। हेलो बच्चों, आप लोग को देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में स्वागत है। जैसा कि मैं मैथ का एक मार्गदर्शक, मैं मैथ पढ़ाऊंगा आप लोग को क्लास में, ठीक है। तो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है जो कि मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस से भुवनेश्वर से किया हूँ और साथ साथ में मैं मास्टर डिग्री छत्तीसगढ़ से किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग को मैं गणित पढ़ाऊँगा क्लास में। जैसे आप लोग को क्लास में क्या होता है कि मैथ्स में मेनली जो है आपको क्लास 12 का कैलकुलस बहुत सारे को प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो कैलकुलस में बिहार बोर्ड का जो होता है वो 50 से 60 मार्क्स का आता है ना। तो वो जो अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो आप लोग का अच्छा खासा परसेंटेज आपको देखने को मिल जाता है। तो कैलकुलस को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, क्लास में ही करेंगे और सीधे अच्छे से हम लोग कैलकुलस को फोड़ेंगे वहीं पे, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में। सीएम में तो मिल लिए हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब चलिए हम लोग मिलते हैं अपने भाषा के धुरंधरों से, क्योंकि भाई अगर +2 कर रहे हैं तो अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में भाषा है आपके साथ। तो स्वागत करते हैं हम लोग अपने कंपलसरी पेपर के लिए इंग्लिश के धुरंधर। आइए सर, आपका स्वागत है। ये बड़े मजेदार सर हैं, बड़े मजा लेकर आपको पढ़ाएंगे नहीं, मार्गदर्शन देंगे और चुपके चुपके आप ऐसे इंग्लिश सीख लेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं। आपने एफर्ट लगाया। और मार्गदर्शन का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आपको बता भी दिया गया, सिखा भी दिया गया और आपको पता भी नहीं चला। तो सर से मिलिए और सर का परिचय। हेलो बच्चों, देव क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि मैं पिछले कई सालों से मैं क्लास 12th, क्लास 10th और कई बोर्ड को ऐसे मैं कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, लगातार पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। देखिए बच्चों, कई बार क्या होता है कि बोर्ड में जिन बच्चों का मैथ और साइंस पर तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बट ऐसा होता है कि बच्चे लैंग्वेज पेपर में वो क्या करते हैं, वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। और यही कारण होता है कि बच्चों का जो स्कोर होता है कि बहुत ज़्यादा होते होते क्या होता है, बच जाता है, रुक जाता है। तो आप देखिए लैंग्वेज पेपर जो होता है कि आपको भी पता है कि एवरी सब्जेक्ट इज कंपलसरी, सारे सब्जेक्ट बहुत ही एसेंशियल है, नेसेसरी है और आपको सारे टैकल करना होगा। बच्चों, अब किस स्ट्रेटजी से मैं लिटरेचर को पढ़ाऊंगा, लिटरेचर हो गया या तो आपका लिटरेचर में प्रोज और पोइट्री। आइए एकदम बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस स्ट्रेटजी से मैं पढ़ाऊंगा, मैं बताता हूं, मैं क्लेम करता हूं, मैं दावा करता हूं कि आप पूरे YouTube पर जाकर देख लीजिए। अगर ऐसा मेरे जैसा स्ट्रेटजी अगर कोई पढ़ाता है तो फिर मुझे डायरेक्टली आप मेरा हाथ पकड़ सकते हो। और ऐसे एक और भी बात है कि आपको मजा आएगा, एंजॉय आएगा पढ़ने में, क्योंकि आपको ये कभी फील ही नहीं होगा कि मैं लिटरेचर पढ़ रहा हूं और कहीं बोरियत लग रहा है। नहीं, मैं इतना विश्वास दिलाता हूं। आइए देव क्लासेस में बहुत सारा ऑफर भी चल रहा है, जिस तरह का ऑफर चल रहा है, आइए ये मौका हाथ से ना जाने पाए, बिल्कुल अच्छे से इस मौके का फायदा उठाइए। ठीक है, मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद। बच्चों, हम लोग अब मिलते हैं अगले मार्गदर्शक, इंग्लिश के अगले मार्गदर्शक। तो स्वागत कीजिए रत्नेश सर का। रत्नेश सर आया जाए। रत्नेश सर लंबे समय तक पढ़ाते रहे हैं, ग्रामर में बड़ी अच्छी पकड़ है,
कंपटीशन के क्लासेस में भी अच्छी पकड़ है, और इनसे आप प्रिपरेशन, अब बोलिएगा भाई सर आप तो ग्रामर ही पढ़ाना शुरू कर दिए। अरे भाई हम नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे यही सर। हेलो बच्चों, मैं देव क्लासेस का एक मार्गदर्शक आपके लिए ग्रामर और प्रोस का जो पोर्शन है उसको डील करूंगा। तो अक्सर बच्चों के साथ ये समस्या रहती है कि 10th क्लास तक बिहार बोर्ड में वो इंग्लिश को उतना तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन अचानक से जब इंटरमीडिएट में वो आते हैं तो उनके लिए इंग्लिश एक नाइटमेयर के तरीके से काम करता है। तो आपके लिए आवश्यक है कि आपकी तैयारी इस तरीके से हो कि अगर आप जैसे ही एग्जाम पास करें, एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स लाए ही, साथ ही जब आप एनडीए या फिर एससीआरए का प्रिपरेशन करते हैं तो आप एक ही बार में इतना बेहतरीन तरीके से इंग्लिश पढ़ें कि आपको फिर दोबारा जीवन में कभी ग्रामर पढ़ने की समस्या ना आए, कभी दिक्कत ना आए। इसके लिए एक अंग्रेजी में कहावत है कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय रहते अगर समस्या से निपट जाया जाए तो आगे बड़ी समस्या आपके लिए खड़ी नहीं होगी। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप जल्द से जल्द देव क्लासेस से जुड़े, और जो आपको यहाँ पर स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पीसीएम हो या फिर अंग्रेजी हो, उन सब को बेहतर तरीके से एक साथ आपको जब प्रोवाइड किया जाएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, आपको अच्छी जानकारी भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, भाषा के धुरंधरों में हमारे साथ हैं एक उर्दू के धुरंधर, मौलाना जी बोलते हैं इनको हम प्यार से। बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं ये। उर्दू ऐसे बड़ा हिंदवी से निकला हुआ है उर्दू। इसे कोई धर्म विशेष की भाषा नहीं समझे। ये भाषा यही उद्भव हुई है आपके भारत में ही। और जुबान बड़ा जो है ना, ये इसका जबान जो है, इसका तबस्सुर बड़ा महत्वपूर्ण है। कहाँ पे क्या लगता है और कहाँ शेरो शायरी पे जब आप उतर जाते हैं तो भाषा को रसदार बनाने में उर्दू का बड़ा महत्व रहा है। जैसे कि आप बोलते हैं जेहन, लेकिन जब आप उर्दू वाले से पूछिएगा तो बोलेंगे वो गलत है, वो बोलेंगे जेहन। तो ये जेहन जो बोला जाता है वहां तर्जुमा लगाया जाता है। तो चलिए अब हम मौलाना जी से मिलते हैं और इनसे आप इनका परिचय जानिए, और जो भी हमारे उर्दू के बच्चे होंगे उनको भाषा के रूप में लिए होंगे, उनको ये बहुत बेहतरीन तरीके से उर्दू पढ़ाने जा रहे हैं और बहुत अच्छा मजा आएगा आपको। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका स्वागत है देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में। आपका इस्तकबाल है आज देव क्लासेस में। मैं मोहम्मद अफजल हुसैन जो उर्दू पढ़ाने वाला हूँ। मैं तमाम प्यारे बच्चों से गुजारिश करता हूँ और मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही हो, जो भी हजरात सुन रहे हों, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर उर्दू की तैयारी करनी है, चाहे ग्रामर की हो या अदब की हो, नस्र की हो, नज़्म की हो, जो भी तैयारी करनी है तो आप देव क्लासेस से जुड़ें, खुद जुड़ें, अपने साथियों को जुड़ें और अपने भाइयों को जोड़ें। और किसी भी ज़ाती इम्तिहान में तरक्की चाहते हैं, मुमताज़ नंबर लाना चाहते हैं, आला नंबरात से कामयाब होना चाहते हैं, तो आइए आप देव क्लासेस से जुड़ें। एक अशार के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सब ज़बानों की जान है उर्दू, सब ज़बानों की जान है उर्दू। कितनी प्यारी ज़बान है उर्दू, कितनी प्यारी ज़बान है उर्दू। सारी दुनिया में जिसकी शोहरत है, सारी दुनिया में जिसकी शोहरत है, फ़ख्रे हिंदुस्तान है उर्दू। अल्लाह हाफिज़। अब उर्दू हो और संस्कृत ना हो, क्या हो सकता है? तो हमारे एक संस्कृत के मार्गदर्शक हैं। एक तरफ जहां देखे लंबी दाढ़ी, तो यहाँ दाढ़ी और मूछ भी आपको नहीं दिख रहा है। देखन में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। इसके लिए मैं यही शब्द कहता हूं। तो एक तरफ आपने उर्दू में जबान को समझा, तो संस्कृत में भी हम अपने उसके उच्चारण को समझते हैं। और लीजिए अर्पित सर से आप बात कीजिए। हेलो बच्चों, देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में आपका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत मार्गदर्शक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। जैसे कि आपको पता है, संस्कृति संस्कृत दोनों एक दूसरे का पर्याय है। जैसे आप लोग अभी पढ़े होंगे भाषा, वर्ण, शब्द, वाक्य, गद्य, पद्य। इसमें हम लोग पढ़ेंगे महाकाव्य, काव्यों का प्रयोजन, संस्कृत साहित्य। साथ ही साथ हम लोग कुछ बॉलीवुड सॉन्ग भी पढ़ने वाले हैं,
जिसमें आप लोग छंद अलंकार भी जानेंगे, जैसे धीरे धीरे से मेरे जीवन में आना। इसी का हम लोग एक संस्कृत वर्जन में पढ़ेंगे, शेनै शेनै मम जीवने आगच्छत्, शेनै शेनै मम हृदय चोरयत्। ऐसे ही हम लोग संस्कृत को मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। मिलते हैं कोर्स में। थैंक यू बच्चों। चलिए, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश भी हो गया, और हमारी मातृभाषा हिंदी भला क्यों पीछे रहेगी। तो लास्ट बट नॉट लिस्ट सूरज जी, हमारे हिंदी के मार्गदर्शक, आपको बताएंगे हिंदी के गूढ़ रहस्यों को। हेलो प्यारे बच्चों, देव क्लासेस एक मार्गदर्शक के इस नए शैक्षणिक सत्र में आप सभी का एक बार फिर से मैं सूरज कुमार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस मंच के नाम में ही मार्गदर्शक लगा हुआ है, इस नाते मैं आपको एक बहुत ही अच्छा बात बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों, अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है और इसको हम लोग अंत में पढ़ लेंगे 1 महीने 2 महीने में और देख लेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप एक मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या होता है कि हिंदी आपके लिए केवल यहाँ पर एक मातृभाषा नहीं है, बल्कि आपका एक विषय भी है, और एक ऐसा विषय है जो आपको काफी अच्छा खासा अंक ला करके दे सकता है। यानी कह सकते हैं हम लोग स्कोर बूस्टर है। और अगर हम लोग इस पे अच्छे से ध्यान देंगे तो ऑल ओवर जो हमारा कुल अंक रहेगा, इसमें हम अच्छा खासा अंक जो है वो जोड़ सकते हैं। तो अंत में मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि साहिल पर बैठ करके लहरों का अंदाजा नहीं लगाते हैं। समुद्र में उतरने के लिए और गहराई को नापने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है प्यारे बच्चों। तो इस गहराई को नापने के लिए देव क्लासेस एक मार्गदर्शक के साथ जुड़िए और अपने सफलता का मार्ग प्रशस्त करिए। मिलते हैं डायरेक्ट हमारे कोर्स के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, ये बातें तो हो गई, अब हम बात करते हैं इसके। हम लोग जो देव क्लासेस में आपको फीचर्स क्या क्या दे रहे हैं, आपने हमारे मार्गदर्शकों से मिल लिया। तो फीचर्स है लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस आपको मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस आपको मिल रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, बोर्ड पीडीएफ मिलेंगे, ऑडियो बुक समरी। अब आप महत्वपूर्ण अवस्था में पहुंच गए। लाइव क्लासेस आप समझ रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास भी समझ रहे हैं, क्लास नोट्स तो मिलेंगे ही, बोर्ड पीडीएफ जो क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वो मिल जाएगा आपको। लेकिन ऑडियो बुक समरी, इसे जानिए कि आपको एक किताब का, एक बुक का ऑडियो समरी दिया जाएगा आपको। और ये समरी आपको क्या करेगा कि कहीं भी आप हैं, हो सकता है कि कभी शादी में चले गए, कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ चले गए, आप कहीं भी रह सकते हैं, तो आपको पढ़ने में ये सपोर्ट सिस्टम देगा। टेस्ट, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट लिया जाएगा, रिवीजन क्लासेस होंगे आपको, और उसके बाद आपको मिलेंगे मेंटोरिंग। मेंटोरिंग मिलेंगे आपको, ठीक है। आइए, मेंटोरिंग मिलेगा आपको किस चीज में? सब्जेक्ट वाइज आपको मेंटोरिंग दिया जाएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि बताया गया कि यहां आपने सुना कि सभी शिक्षकों ने बताया मैं मार्गदर्शक हूं, मैं मार्गदर्शक हूं। और मार्गदर्शक और शिक्षक में अंतर क्या होता है? शिक्षक तो पढ़ा के चले जाते हैं, मार्गदर्शक आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो हमारे जो भी मार्गदर्शक हैं, आपको जीवन के अगले स्तर तक ले जाने में मार्गदर्शन देंगे। जहां आप अटकेंगे, जहां आप भटकेंगे, आप हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। अब आइए हम लोग आते हैं, कोर्स का फी क्या है? ये है 1299, जिसमें फ्लैट 10% का डिस्काउंट अभी मिल रहा है आपको। 1299, जिसमें फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है 10% का, 10% का फ्लैट डिस्काउंट। तो ध्यान रखें, ये देव 10 जो कूपन कोड आप इस्तेमाल करेंगे, और ये जो फी है ये साल भर के लिए है।
अब साल भर के लिए अगर फी है ये, तो कितना हुआ? 100 रुपए के इर्द गिर्द माह में आपका खर्च होगा। और घर गांव जहां भी हैं, आप रहकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप +2 लेवल की तैयारी आप घर पे बैठे कर सकते हैं। अगर आपके पास एक मोबाइल है और नेट का कनेक्शन है वहां, तो आराम से एक गरीब बच्चा भी कहीं सुदूर देहात में बैठकर 100 रुपए महीने में पूरे साल +2 लेवल तक की तैयारी कर सकता है वो। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग क्लास में 11th और 12th। 11th का 1299 और 12th का 1299, यही फी है जिसमें फ्लैट 10% का डिस्काउंट। तो मिलते हैं हम लोग सीधे क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।